हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है और हम देखेंगे इसमें कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन अगर वो आपकी तरफ कोई लेना चाहते हैं तो वो क्या है, और कोई बात कहना चाहते हैं, कुछ इजहार करना चाहते हैं तो वो क्या है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। न्यू ईयर के सिलसिले में मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी लो की हुई हैं। सो इसकी फ़ाइनल जो डेट है वो नवंबर का एंड है, 1 दिसंबर आप कह लें या एंड ऑफ नवंबर आप कह लें। तो तब तक अपॉइंटमेंट्स और बुकिंग्स जो हैं वो ओपन हैं। आप में से जो उनसे लोग भी इस रिड्यूस प्राइस के साथ फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनको ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए। 15 मिनट्स का स्लॉट है अगर कोई छोटी सी बात है, 30 मिनट्स का भी स्लॉट है अगर आप एक लंबी रीडिंग जो है वो लेना चाहते हैं। तो जहाँ तक ये रीडिंग है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं 444 की, ब्लू कलर में, रेड कलर में, येलो कलर में। तो आप यहाँ पे इन कलर्स के ऊपर फोकस करें, ठीक है, और उस पर्सन के ऊपर फोकस करें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे आर थिंकिंग अबाउट यू। और मैं यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले ब्लू कलर के साथ। आप चाहें तो रीडिंग को रोक लें, कलर के बारे में डिसाइड कर लें, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें, यूनिवर्स से ये क्वेश्चन पूछें कि कौन से कलर में आपके क्वेश्चन का आंसर मौजूद है, ठीक है। जिस बात पे, जिस कलर पे आपका दिल आता है वो कलर आप देखें। तो चाहें तो रीडिंग रोक लें। मैं यहाँ पे स्टार्ट लूँगी विद द फर्स्ट रीडिंग ब्लू कलर की। और पहली ऑप्शन जो है वो ब्लू कलर का 4 है। देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने इस कलर के ऊपर फोकस किया है, अपने पर्सन पे फोकस किया है, तो पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस आपकी तरफ क्या हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आप ये देखेंगे तो तभी आपके लिए इसका टाइम जो है वो एक्टिवेट होगा। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं। सो सबसे पहले मेरे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स और लवर्स। ये पर्सन जो है किसी न किसी अंदाज में काम में बिज़ी है और कुछ सीख रहा है। हो सकता है ये कोई स्टूडेंट हो सकता है ये कहीं पे कोई एग्ज़ाम देने, मतलब जैसे प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर बिज़ी है। अच्छा, और ये इंटेंशनली कोशिश कर रहे हैं कि ये आपसे अपना ध्यान जो है वो हटा सकें। दिल इनका आपकी तरफ है, इमोशंस इनके आपकी तरफ हैं, इनको पता है यू आर द वन जो कि इनके लिए है। लेकिन अभी इनको ये महसूस होता है कि काम जो है वो उसका टाइम फ़िलहाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये एक ऐसी भी बात हो सकती है कि जैसे किसी ने कंपटीशन के एग्ज़ाम में हिस्सा लेना हो तो इंसान सोचता है कि ओके मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेना चाहिए सो दैट आई कैन गो बैक टू माय पर्सन। इस तरह की बात जो है वो महसूस होती हुई नज़र आ रही है। सो 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। आपको शायद ये लगता हो कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, या ये कि इसके लिए इसके पास अपने दोस्तों के पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है, और आपके लिए कोई टाइम नहीं है। और इस बात का भी चांस मौजूद है कि आपने इनको इस किस्म की कोई बातें कही हैं और ये पर्सन जो है इस बात को समझ रहा है कि आपकी को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वो ख़तरनाक हो सकती है। वो उसके अंदर जिस किस्म का एंगर है आपने शो किया और बिटरनेस शो की और हार्श किस्म की हो सकता है कुछ बातें कही हों, तो ये चीज़ जो है ना इनको कहीं ना कहीं हर्ट और परेशान किए हुए है कि आपकी इस मिसकंसेप्शन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। सो मेरे पास नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। इनको ये भी डर है कि इस सारी खींचातानी के अंदर आपके साथ इनकी कोई नाराज़गी ऐसी ना हो जाए कि फिर ये आपको मना ही ना सके, क्योंकि 2 5 के कार्ड्स यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट हुआ है और इस आर्ग्यूमेंट में चूंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड मौजूद है, इस आर्ग्यूमेंट में वो पर्सन जो ये रीडिंग देख रहा है उसने कोई ना कोई ऐसी बिटर किस्म की बातें कही हैं जिससे ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा हर्ट है
और ये ऐसा ही है कि जिसमें इंसान सोचता है कि मैं फ्यूचर बनाने के लिए इतनी कोशिश की है या इतनी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ये पर्सन जो है ना मुझे किस तरह से नेगेटिवली कंसीव कर रहा है और मेरी सारी एफ़र्ट्स जो हैं उनको ख़राब कर रहा है। तो डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन के दिल में आपके हवाले से, और उसकी रीज़न आपका बिहेवियर है। सो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि आपने इनको मनाने की कोशिश की हो, या इनको ये लगता है कि अगर आपने इनको मनाने की कोशिश की तो इन्होंने नहीं मानना, क्योंकि आपने इनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, बहुत बुरी बातें कही हैं, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी के ऊपर बेस्ड बातें कही हैं, अनफेयर आप हो गए। और बेहतर ये है कि ये आपकी तरफ आपसे बात करने की बजाय ये पहले अपने आप को किसी पोजीशन पे पहुंचा लें, ताकि ये प्रूव कर सकें कि वट एवर दे वर डूइंग एट दैट टाइम, ये अपने आप को किसी न किसी जगह पे पहुंचाने की कोशिश थी, ना कि दोस्तों के साथ गप्पे लगाने की और इन्जॉयमेंट करने की। ऐसा हो सकता है कि आपने इनको ये भी कहा हो कि भाई ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं और किसी और मेल और फीमेल के साथ जो है रिलेशनशिप में है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे अपना काम करने की, अपना करियर बिल्डअप करने की, स्टडीज़ की, जो भी कोई भी इस किस्म का जो चीज़ हो सकती है। तो 4 ऑफ कप्स हमें यहाँ पे 5 ऑफ कप्स से 4 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट का लेवल और स्टबननेस का लेवल बता रहा है कि ये पर्सन जो है ना ये आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस टाइम पे, और उसकी वजह जो है वो आपका अपना बिहेवियर है। सो यू रियली नीड टू वर्क अपॉन योर, ये मैं कार्ड से हट के आपको मशवरा दे रही हूँ कि आपको अपने बिहेवियर पे काम करने की ज़रूरत है। चलें जी, यहाँ पे मैं रीडिंग को रोकती हूँ और नेक्स्ट जो है वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि होगी रेड कलर में। स्टार्ट करते हैं सेकंड रीडिंग, जो कि रेड कलर का नंबर लिखा हुआ है, कार्ड है रेड कलर का। आप अपने पर्सन पे फोकस रहिए और इस रीडिंग के ऊपर और इस नंबर पे भी फोकस रहिए, और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करें कि जो बात आप जानना चाहते हैं वो आपके तरफ बेहतरीन तरीके से पहुँचे, कार्ड्स की सिलेक्शन से लेके वर्ड सिलेक्शन तक, ठीक है, ताकि क्लियरली आपको बात समझ आ सके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी और आप डिसाइड करेंगे कि मुझे ये देखनी है, तो इसका एक्टिवेशन टाइम वही होगा। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं हम। यहाँ पर भी पहला कार्ड पहली रीडिंग के साथ की तरह मेरे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, ये पर्सन जो है ये इस टाइम के ऊपर काम के हवाले से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि प्रेशर हो, सो मच सो, इतना प्रेशर हो कि इनसे वो हैंडल ना किया जा रहा हो। ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर डबल टाइप का काम हो, एक तरफ इनको कुछ नया सीखना है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं जहाँ पे लोगों का बिहेवियर इनके लिए पॉजिटिव नहीं है। सो ये पर्सन जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, रातों को जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, दिन में लोगों के साथ। ये भी हो सकता है कि ये इस पर्सन का काम ऐसा हो जैसे जो दिन में ये काम कर रहे हैं जैसे डिलीवरी का होता है, डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, बाइकर्स होते हैं, यहाँ वहाँ बहुत तेज़ी से जा रहे होते हैं। तो इस किस्म का कुछ सूरत हाल जो है वो इस पर्सन के गिर्द नज़र आ रही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे और 2 ऑफ वॉन्ड्स है। फैमिली के हवाले से और आपके हवाले से जो पहली थॉट यहाँ पे नज़र आती है वो ये है कि ये हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और इस मुश्किल सिचुएशन में ये आपके साथ नहीं मिल सकते, इन द सेंस कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप बनाना मुश्किल है। सो एट द मोमेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस पर्सन माइट बी थिंकिंग कि ये किसी तरह अब्रॉड चले जाएं। जो लाइफस्टाइल, ये जो ज़िंदगी, जो आसाइशें, जो सहूलतें ये आपको देना चाहते हैं, जिस तरह की मोहब्बत ये आपसे करते हैं और जिस तरह की चीज़ें ये आपको देना चाहते हैं, इनको ये लगता है कि जिस जगह पे ये करंटली मौजूद हैं, जिस जॉब के ऊपर ये करंटली मौजूद हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड दैट, सो दे माइट बी थिंकिंग कि ये बाहर चले जाएँ। अब पता नहीं आपके साथ क्या इनकी की कम्युनिकेशन क्या है, आगे देखते हैं, पता चलेगा।
सो टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे और फूल का कार्ड है। आई रियली हैव अ डाउट कि आपको किसी तरह पता है कि ये व्हाट दे आर थिंकिंग या ये किस किस्म की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने आपके साथ भी कोई बहुत ज़्यादा बातें शेयर की हैं। टेम्परेंस का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये शख्स जो है ये बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चीज़ों को आगे चला रहा है और एक बड़ा वेल कैलकुलेटेड किस्म का रिस्क भी लेना चाह रहे हैं ताकि नया लाइफस्टाइल जो है वो स्टार्ट किया जा सके। लेकिन ये ऐसे नहीं लेंगे, ये बहुत सोच समझ के अच्छी तरह से आगा पीछा देख के फिर कोई बात करेंगे। और मेरा ख़्याल है कि मीनवाइल शायद आपको इस हवाले से कोई इत्तला, कोई खैर ख़बर ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। दे थिंक कि भाई जब ये एक वेल इस्टेब्लिश पोजीशन पे पहुँच जाएंगे, आप देखें 3 ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स पे जब ये पहुँच जाएंगे तो देन ये दिस पर्सन कैन हैव कि भाई जिस तरह के आप हैं या जिस तरह की आपका लाइफस्टाइल है या जिस तरह ये समझते हैं कि आपको रहना चाहिए, ये भी एक मोहब्बत की निशानी होती है कि जिनसे हमें मोहब्बत होती है हम उनको एक बहुत अच्छी कंडीशन में देखना चाहते हैं। सो मुझे ये लगता है कि अगर अभी आप लोगों की आपस में कोई बातचीत नहीं है, किसी किस्म की बातचीत भी नहीं है, तो ये पर्सन जो है माइट बी थिंकिंग कि जब तक मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में नहीं पहुंचूंगा तब तक शायद आप इनको लिफ्ट ही नहीं करवाएंगे और तब तक शायद इनका कुछ भी आपको कहना यूज़लेस होगा। सो वट एवर द थिंग इज़, मोटिवेशन आप हैं, ठीक है, मोटिवेशन आप में इनका इंटरेस्ट है, लेकिन हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई बात ना पता हो। एक दूसरी बात जो कि मुझे फ़ील हो रही है वो ये कि ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है ये ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई झगड़ा हो गया हो। एक तरफ तो ये बात है कि आपको पता ही नहीं है किसी सूरत हाल का भी, लेकिन एक दूसरी फीलिंग जो है मेरी वो ये कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो बात है वो ये हो सकती है कि आपके साथ कोई झगड़ा हो गया जिसके बाद, और शायद इस झगड़े में कहीं ना कहीं पैसों का कुछ मामला भी इन्वॉल्व होगा, तो उसके बाद दिस पर्सन हैज़ डिसाइडेड कि इनको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत बेहतर बनाना है सो दैट आप इनकी तरफ आ सकें, सो दैट ये आपको अफोर्ड कर सकें। तो अभी जो बात है, जो चीज़ है जो कि सामने है वो ये कि ये पर्सन जो है, दिस पर्सन इज़ स्ट्राइविंग टू बिकम अ किंग ऑफ पेंटिकल्स सो दैट दिस पर्सन कैन अफोर्ड यू। और ये जो बातें आपने इनको कही हैं, दे डोंट वांट टू लिसन टू दैट, ठीक है। ये एक बहुत ट्रेडिशनल किस्म के माइंडसेट में हो सकते हैं जहाँ पे इनका काम जो है वो अपने पर्सन को प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना है, घर, फैमिली, स्टेबिलिटी, मनी, ये सब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब तक ये इस पोजीशन में नहीं आएंगे दे वोंट बी कमिंग टूवर्ड्स यू। ये बात जो है वो इस रीडिंग में समझ आ रही है। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने रेड कलर में कार्ड चूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे रीडिंग को रोकूंगी और हम नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं थर्ड रीडिंग जो कि येलो कलर का कार्ड है मेरे पास। आप अब इस टाइम के ऊपर इस कार्ड के ऊपर फोकस करें, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें और यूनिवर्स से ये क्वेश्चन करें कि ऐसे कार्ड सामने आएँ और इस किस्म के डिस्क्रिप्शन मैं उनकी दूं जो कि आपके तमाम क्वेश्चंस को आंसर कर सके और आपको कोई ना कोई बेनिफिट जो है वो उससे हो सके। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस है, सो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके हिसाब से ही इसकी एक्टिवेशन का टाइम जो है वो स्टार्ट होगा। तो फोकस रहें अपने पर्सन के ऊपर। मैं स्टार्ट करती हूँ और कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने येलो कलर का 4 नंबर चूज़ किया था। सो पहला कार्ड है मेरे पास चैरियट का और 10 ऑफ वॉन्ड्स का। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू और ये नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये ना मतलब आना बहुत चाहते हैं, आ नहीं रहे हैं। और ये चीज़ जो है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही है और डे बाय डे
टाइम बाय टाइम इनके लिए इनके इमोशंस जो हैं वो हैवी और हैवियर और हैवीएस्ट होते जा रहे हैं। दे डोंट नो कि ये किस तरह से चीज़ों को हैंडल करेंगे और ये किस तरह से, इसका मतलब ये हो सकता है कि पर्सन जो है ना ये आपकी तरफ आना चाहता है, किसी भी रीज़न की वजह से नहीं आ रहा, और ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है इस ना आने की वजह से। करना आप कुछ और चाहते हो, कर आप कुछ और रहे होते हो, चाहे उसकी कोई भी वजह हो। तो ये जो एक नाखुशी की फीलिंग होती है ना, अनहैप्पीनेस की, ये चीज़ ऐसी होती है जो कि इंसान के नर्व्स को ना थका देती है, और ये इस पर्सन की कंडीशन इस टाइम पे यही है। दे आर लुकिंग वेरी मच टायर्ड, और किसी भी लम्हे किसी भी तरह बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं या दिन गुजार रहे हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे और हैंगमैन का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो आपकी एनर्जी है। आप इससे पहले जब इनके साथ इन कांटेक्ट थे, जो कि अब नज़र आ रहा है कि नहीं है, तो आपने इनको इतना अनकंडीशनल किस्म का लव, अफेक्शन, केयर दी जो कि ये इनको भूल नहीं पा रही, और ये किसी भी तरह से बावजूद बहुत ज़्यादा कोशिश करने के भी आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप लोगों की सेपरेशन कैसे हुई, या आप लोगों की रिलेशनशिप में क्या हर्डल आई और क्या हिंड्रेंस आई, वो बात अभी तक तो सामने नहीं आ रही, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये बिल्कुल स्टक हैं। दे आर नॉट एबल टू टेक अनदर स्टेप कि ये आपसे दूर जाएं, उल्टा ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और उसकी रीज़न जो है वो आपकी नेचर है, आपकी केयर है, वो सब फीलिंग्स, वो सब अफेक्शन, वो टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो इन्होंने आपके साथ फील किया वो इनको कहीं नहीं मिला, ना पहले मिला ना बाद में शायद मिला। तो ये अभी तक आपके ऊपर जो है वो अटके हुए हैं, और ये ना आपको छोड़ के आगे जा पा रहे हैं और ना आपकी तरफ आने की पोजीशन में है समहाउ। सो नेक्स्ट कार्ड मेरे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट कार्ड मेरे पास है 10 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप इनके लिए क्या हैं? आप इनके लिए 10 ऑफ कप्स हैं। मैक्सिमम हैप्पीनेस, एक ऐसी ब्लिसफुल लाइफ जिससे कोई भी शख्स इनकार नहीं करना चाहता, एक ऐसी लाइफ जो कि हर शख्स हासिल करना चाहता है, जहाँ प्रॉस्पेरिटी है, जहाँ कंफर्ट है, जहाँ मोहब्बत है, जहाँ सुकून है, जहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो मौजूद है। और ये एक ऐसा कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं जो कि ना सिर्फ स्पिरिचुअल है बल्कि ऑन ग्राउंड भी मौजूद है, दुनिया के सामने भी मौजूद है, और एक ऐसा कनेक्शन है जो कि हर गुज़रते दिन के साथ पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर 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 और स्ट्रॉन्गर होता चला जाए। तो डेफिनेटली दे वांट टू गेट मैरिड विद यू, और शादी करना, शादी के बाद एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप रखना, चलाना, ठीक है। और ये क्यों चलाना चाहते हैं? क्योंकि इनको पता है कि जो आप हैं वो इनके लिए और कोई भी नहीं हो सकता। सो यहाँ पे मेरे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान में, उसमें कुछ ना कुछ इस पर्सन का ऐसा रोल है जिसने इनको मतलब इस पोजीशन में ला के डाला हुआ है, जो कि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स और हैंगमैन की पोजीशन है। और अब इस मोमेंट पे जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ या आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो व्हाट दे आर प्रेइंग फॉर, व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग, कि आप किसी ना किसी तरह इनको दोबारा अपनी लाइफ में शामिल कर लें। पहले इनको के सामने आपकी सॉफ्टर साइड थी, काइंडर साइड थी, मोहब्बत, रोमांस, केयर, प्रोटेक्शन, जो भी कुछ आपने इनको दिया, अब इनके सामने आपकी एक ब्राइट चार्मिंग साइड है, और एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा ग्लोई है, जिसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, रिगार्डलेस मेल और फीमेल, इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा दुनिया के सामने है, और सब लोग उससे इम्प्रेस हो रहे हैं। तो ये भी चाहते हैं कि आप इस पर्सन को दोबारा इनसे रिकनेक्ट हो जाएं, दोबारा अपनी अटेंशन इनको दें। ये यूनिवर्स से भी प्रे कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट है इस डेक के अंदर। सो ये यूनिवर्स से भी प्रे कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है वो इनसे दोबारा रिकनेक्ट हो जाएं, और ये दोबारा उस रिलेशनशिप में जा सकें, और पहले से बहुत बेहतर अंदाज में जा सकें। जो गलतियाँ इन्होंने पहले की हैं, दे डोंट वांट टू रिपीट दैट। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने
4 नंबर चूज़ किया येलो कलर के अंदर। सो ये आई होप आपको रीडिंग जो है वो अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।